हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सबने नाश्ता वाश्ता कर लिया, आ गए क्लास में। तो आज हम वापस आ गए हैं कक्षा 8 की विज्ञान लेकर, जिसमें हमें आज कौन सा अध्याय पढ़ना है? बल और दाब। तो आगे बढ़ने से पहले हम हमारे टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कक्षा 8 का हिंदी माध्यम है और हमारी जो क्लासें होंगी वो कब होंगी? 4 से 6। तो 4 से 5 बच्चों हमारे गणित की क्लास होगी और 5 से 6 विज्ञान की क्लास होगी। तो क्या करना है? कॉपी पेन लेना है और डाउटनट ऐप पे आ जाना है और बहुत अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमें विज्ञान पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है? हमारे दिन प्रतिदिन की चीजों को लेकर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे अध्याय का नाम बल और दाब है। उसके बारे में कल हम कुछ पढ़ चुके थे और आज हम उसी चीज से आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने जो भी पढ़ा था उसका हम क्या कर लेते हैं? पुनरावलोकन यानी दोहरान। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? गति पढ़ी थी। गति क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? गति। मतलब जैसे कि ये पेन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन। और स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या बोलेंगे? गति। उसके अलावा हमने बल देखा था, है ना। बल में 2 चीजें देखी थी, अपकर्षण और अभिकर्षण। तो अपकर्षण और अभिकर्षण में जो हमने कैसे उनको पहचाना था कि अप का मतलब क्या होता है बच्चों? दूर करना। क्या करना? दूर करना। और अभी का क्या मतलब होता है? पास लाना, है ना। पास लाना। तो बच्चों, दूर चीजें कब होंगी? जब मैं यहां से क्या करूंगी? यहां से ये जो पेन है मुझे यहां से दूर करना है, तो मैं क्या करूंगी? धक्का दूंगी। यानी अपकर्षण का क्या मतलब हुआ? धक्का देना, है ना। और ये पेन यहाँ है, मुझे अपने पास यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको खींचूंगी, तो ये क्या होगा? मेरे पास आएगा। इसका मतलब अभिकर्षण का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों? खींचना। तो ये बातें हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने बल की परिभाषा पढ़ी थी कि बल क्या है। तो बल एक प्रकार का धक्का है या फिर खिंचाव है ना। और विज्ञान में हम धक्का या खिंचाव को क्या बोलते हैं? तो धक्के को हम बोलते हैं अपकर्षण और खिंचाव को बोलते हैं हम अभिकर्षण। तो बल एक प्रकार का क्या है? अपकर्षण या अभिकर्षण, जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में या स्थिति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति होती है। कैसे? ये पेन है ना। मुझे इस पेन को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मैं क्या करूंगी? इसको धक्का दूंगी, धक्का दूंगी, धक्का दूंगी, तो पेन क्या हुआ? उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। यहाँ से पेन यहाँ आ गया। परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पेन को धक्का दिया। और धक्का देने का क्या मतलब है बच्चों? कि मैंने उस पर कुछ बल लगाया। कैसे बल लगाया? क्योंकि हम क्या बोलते हैं विज्ञान में? धक्का लगाना या खींचना, इसी को हम क्या बोलते हैं? बल। तो ये सारी बातें हम बच्चों कल की क्लास में कर चुके थे, है ना। अब उसके अलावा मैंने बच्चों आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। प्यारे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंसियर हैं। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस गृह कार्य को किया होगा। मैं आपको इसको और अच्छी तरह से बता देती हूँ, तो आप आपके उत्तर की जांच कर लीजिए कि आपने प्रश्न सही किया है या गलत किया है। तो बच्चों, हमें इस प्रश्न में क्या करना है? अभिकर्षण है या अपकर्षण है, ये मालूम करना है। अब कुएं से बाल्टी खींचना। जैसे ये कुआं है, मैंने यहाँ से बाल्टी खींची तो क्या हो रही? चीजें मेरे पास आ रही हैं। और पास आने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? अभिकर्षण। यानी कुएं से बाल्टी खींचना क्या है? अभिकर्षण। अभिकर्षण। इसी प्रकार दरवाजे को धक्का देना। दरवाजा है, मैं इसको धक्का दे रही हूं, तो दरवाजा क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे गया, दूर गया। दूर जाना मतलब अपकर्षण। तो धक्का देना, दरवाजे को धक्का देना मतलब अपकर्षण। तो मेरे प्यारे बच्चों,
मैं आशा करती हूँ कि आपके ये दोनों सवाल सही होंगे। अगर नहीं सही हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक बार वापस चीजों को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम हमारे इस आज की कक्षा में चीजों को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब अभी तक तो हमने पढ़ा कि गति क्या होती है, गति क्यों होती है, बल क्या होता है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि मैम आपने तो कब से बता रहे हो ये बल बल बल, हर चीज में बल है। आपने कल बताया कि चीज को मैं उठा रही हूँ उसमें बल है, फेंक रही हूँ उसमें बल है, पास ला रही हूँ उसमें बल है, खींच रही हूँ उसमें बल है, हर चीज में बल है। आपने तो हमें बता दिया, पर मैम ये तो बताओ कि बल होता क्यों है। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि ये बल क्यों होता है। तो उसके लिए हम कुछ चित्रों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक गाड़ी है और ये एक आदमी खड़ा है। अब अगर ये आदमी चाहे कि मैं इस गाड़ी को धक्का दूं, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि यार मैं यहाँ, मान लीजिए कि मेरे सामने यहाँ कोई गाड़ी पड़ी है, या मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पेन को धक्का देती हूँ, बस सोच रही हूँ, चलो मैं इस पेन को धक्का देती हूँ, चलो देखती हूँ कुछ हो रहा है क्या। कुछ नहीं हो रहा ना। पेन यहां से यहां गया क्या? नहीं गया। पेन यहां से यहां कब जाएगा? जब मैं इसको यहां से उठा के यहां रखूंगी। इसी प्रकार अगर आदमी सिर्फ ये सोचे कि मुझे इस गाड़ी को धक्का देना है, सिर्फ यहाँ ये दिमाग में सोच रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे सोच रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो अगर सिर्फ सोचोगे तो काम होगा? नहीं होगा। सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि सामने आइसक्रीम का डब्बा पड़ा है, मुझे तो खाना है, तो क्या खा पाओगे? नहीं। क्या करना पड़ेगा? इसको उठाना पड़ेगा आइसक्रीम को और मुंह में रख के चबाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस आदमी को या इस व्यक्ति को अगर इस कार की स्थिति में परिवर्तन करना है तो इसको क्या करना होगा? कार को धक्का देना होगा। क्या करना होगा? धक्का देना होगा। क्या करना होगा प्यारे बच्चों? धक्का देना होगा। मतलब कार क्या हो रही है? इधर से इधर जा रही है, कार में गति हो रही है, कार पे बल लग रहा है ना। लेकिन कब हो रहा है? जब ये व्यक्ति इस कार को धक्का दे रहा है, सिर्फ सोच नहीं रहा है, उसके हाथ जो है उस हाथों से उस कार पे हाथ लगा रहा है, उस पे क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तब क्या हो रहा है? बल लग रहा है। कुछ और उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस चित्र में क्या है, ये दो लड़कियां हैं, है ना। दंगल, बहुत सारी मूवी भी देखी होंगी आपने, है ना। उसमें कुश्ती खेलते हैं ना, तो कुश्ती में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, दोनों के हाथ पकड़े। जैसे एक लड़की ये रही, एक लड़की का हाथ ये रहा। अब क्या कर रही है? ये इसको धक्का दे रही है, ये इसको धक्का दे रही है, ये इसको धक्का दे रही है, ये इसको धक्का दे रही है। यही कर रहे हैं ना। ये वाली लड़की इसको धक्का दे रही है, ये वाली लड़की इसको धक्का दे रही। मतलब क्या कर रहे हैं? उन दोनों के हाथों के बीच में कुछ क्रिया हो रही है, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। कब हो रही है? जब एक दूसरे को वो धक्का लगा रहे हैं। सिर्फ मैं ये सोचूं, मैं यहाँ बैठ गई, या ये दोनों लड़कियां यहाँ खड़ी है, एक लड़की यहाँ खड़ी है और एक लड़की यहाँ खड़ी है। अब अगर ये लड़की चाहे कि मुझे इस लड़की को ना दंगल में हराना है, आज तो मैं इसको हरा के रहूंगी, बस सोच लेगी तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या करना होगा बच्चों? इस लड़की को दोनों को क्या करना होगा? दंगल करना होगा। एक दूसरे को क्या करना होगा? धक्का लगाना होगा। तब ही क्या होगा? बल लगेगा, या फिर दोनों की दिशा में परिवर्तन होगा, या गति में परिवर्तन होगा, या स्थिति में परिवर्तन होगा। मतलब क्या करना होगा? दोनों को एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को क्या करना होगा? धक्का लगाना होगा। आगे और कुछ उदाहरण से समझते हैं।
ये वाला जो चित्र है इसमें दो लड़कियां क्या कर रही हैं, जैसे बहुत सारी हमारी बच्चियां होंगी जो खेल खेलती होंगी तो एक दूसरे के साथ इस तरह से खेलती हैं, झूमती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूमती हैं। तो क्या करती हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर एक इधर घूम रही है, एक इधर घूम रही है, एक इधर घूम रही है, एक इधर घूम रही है। तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फिर घूम रही है। अब सिर्फ ऐसे सोच लो कि यार हम दोनों को साथ में झूलना है, झूल पाओगे? नहीं। क्या करना होगा, दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूलना होगा, है ना। सिर्फ ये सोचे कि यार मैं तो इस लड़की के साथ झूलूंगी, लेकिन ये वाली लड़की बोले कि हाँ मैं भी इसके साथ झूलूंगी, पर दोनों अपनी अपनी जगह खड़ी हैं, तो क्या झूल पाएंगी बच्चों? नहीं, नहीं झूल पाएंगी, है ना। झूलने के लिए, एक साथ झूलने के लिए, एक साथ घूमने के लिए क्या करना होगा, दोनों को पास में आना होगा, हाथ पकड़ने होंगे और फिर क्या करना होगा, झूलना होगा। यानी यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये दोनों परस्पर क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परस्पर क्रिया हो रही है। इसी तरह से इस चित्र में अगर बात करें तो इस चित्र में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इस चित्र में एक आदमी बेल को खींचने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे भी वही बात, क्या अगर आदमी सिर्फ ये सोचे कि यार मुझे इस बेल को क्या करना है, खींचना है और अपने घर ले जाना है, जिद्दी बेल है, चल ही नहीं रहा है, उसको खींचना है और ले जाना है, बस मन में सोच रहा है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ हो जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा। उसको बेल को खींचने के लिए, है ना, खींचने का मतलब क्या है, बल लगाना, हमने पढ़ लिया है। उसको बेल को खींचने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, उसको इस बेल को खींचने के लिए ये जो रस्सी है उसको छूना पड़ेगा और फिर खींचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मन में सोच लिया कि हाँ मैं इस पे क्या करूंगा, इसको खींचूंगा और ये मेरी दिशा में या मेरे साथ चल चलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम इन सब की बात करें, अभी तक हमने जो भी देखा, जैसे ये आदमी इस कार को धक्का लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, वो कार को छू रहा है, वो कार को छू रहा है और कार भी कहीं ना कहीं उसको छू रही है ना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ दंगल की बात करें तो दोनों लड़के एक दूसरे के हाथ पे क्या कर रही हैं, बल लगा रही हैं। ये लड़की इसको धक्का दे रही है, ये लड़की इसको धक्का दे रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, परस्पर एक दोनों के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे बात करें, दोनों लड़कियों को झूलना है, अगर दोनों को झूलना है तो वो दोनों क्या करेंगी, दोनों वही करेंगी, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और फिर झूलेंगी। यानी ये भी क्या कर रही हैं, परस्पर क्रिया कर रही हैं या कुछ काम कर रही हैं, एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। इसी प्रकार अगर इस आदमी को भी अगर रस्सी को खींचना है या इस बेल को खींच के ले जाना है तो क्या करना है, उसको क्या करना है, उस रस्सी को खींचना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। तो बच्चों हमने इन सब चीजों में क्या समानता देखी कि आदमी है, कार है, दोनों क्या कर रहे हैं, आदमी क्या कर रहा है, कार पे धक्का लगा रहा है, मतलब आदमी कार को छू रहा है, उस पे काम कर रहा है, उस पे धक्का लगा रहा है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा चित्र है उसमें क्या देखा, उसमें भी यही देखा कि दोनों लड़कियों को एक दूसरे से दंगल करने के लिए एक दूसरे को धक्का देना होगा, एक दूसरे को धक्का देना होगा। इसी प्रकार अगर इन चित्रों की बात करें तो आदमी को बेल को खींचना होगा, आदमी को बेल को खींचना होगा। इन सब चीजों में समानता क्या है, दो चीजें हैं। पहले में क्या था, कार थी और आदमी था, दो चीजें थी। दूसरे में क्या था, दो लड़कियां थी। तीसरे में क्या था, दो लड़कियां थी। चौथे में क्या था, एक आदमी था और एक बेल था। क्या हुआ, दो चीजें थी। हर चित्र को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम उनमें समानता की बात करें तो सब में क्या था, दो चीजें थी, एक अकेली चीज नहीं थी, दो चीजें थी। तो अब आगे हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी चित्रों से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों,
कि बल लगाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे इस पेन को धक्का देना है, तो एक तो मैं हूं जो धक्का दे रही हूं और एक ही पेन है जिसपे धक्का लग रहा है। इसी प्रकार जैसे आदमी को बेल को खींचना है तो दो चीजों की आवश्यकता हुई, एक तो आदमी जो बेल को खींच रहा है और दूसरा बेल जो क्या हो रहा है, खींचा रहा है। इसी प्रकार जैसे इसमें अगर हम देखें, दोनों लड़कियों को झूला झूलना है तो एक दूसरे को खींचना होगा। इसका मतलब खींचने के लिए भी क्या, दो लोगों की आवश्यकता हुई। यानी बल लगाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। बल कभी भी एक चीज पे नहीं लग सकता या एक चीज से नहीं हो सकता। ये पेन है, मैं बोलूं कि पेन पे बल लगाना है, या बल लगाने का क्या मतलब, या तो धक्का देना है या फिर क्या करना है, खींचना है। हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं। बल का मतलब या तो धक्का लगाना या खींचना, या तो अभिकर्षण या फिर अपकर्षण, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस पेन को अगर धक्का लगाना है तो एक तो मैं हूं जो इस पेन को धक्का लगा रही हूं, और एक ये पेन है जो क्या है, धक्का ले रहा है या जिस पर धक्का लग रहा है। इन सभी उदाहरणों से बच्चों यही निष्कर्ष निकलता है कि जब भी बल लगता है तो बल लगाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब बच्चों हमने ये बोला कि मैं धक्का लगा रही हूं या वो धक्का लगा रही है, दो चीजें, उसको विज्ञान में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब है एक दूसरे पर या परस्पर। मतलब कि मैं इस पेन को धक्का लगा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, इसको धक्का लगा रही हूं, और पेन क्या हो रहा है, खिसक रहा है। हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर क्रिया कर रहे हैं। क्रिया का मतलब क्या बच्चों, काम कर रहे हैं। यानी जो एक दूसरे पर या एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं होती हैं या काम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया। तो बच्चों अब हम आगे इसको परिभाषित करते हैं कि हमने ये सारी चीजें समझी, लेकिन हम देख लेते हैं इसको हम विज्ञान की भाषा में कैसे लिखते हैं कि भाई बल क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। यानी जो आदमी है बेल को खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, आदमी खींच रहा है और बेल आ रहा है, उन दोनों में क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया हो रही है। अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे पे क्रिया, है ना, एक दूसरे पे काम। वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, वो एक काम कर रहा है ना। खींचना क्या हो, एक तरह का काम हुआ। और बेल भी क्या हो रही है, इधर से इधर क्या हो रही है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो बेल की तरफ से भी क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है। तो एक दूसरे पे काम होना, एक दूसरे के साथ काम होना, ये क्या होता है बच्चों, अन्योन्य क्रिया। तो बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच में क्या होनी चाहिए, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बल क्यों लगता है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया हुई, है ना। दो चीजों के बीच या दो बच्चों के बीच या दो पदार्थों के बीच या दो वस्तुओं के बीच क्या हुई, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब मैंने बच्चों आपको क्या समझाया, परस्पर या एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से बल लग रहा है। बल क्यों लग रहा है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया। एक बार वापस समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, है ना। यहाँ पे बल क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो हाथ है इस आदमी के और ये जो कार है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया। क्या हो रही है बच्चों, अन्योन्य क्रिया। इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, बल लग रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसीलिए क्या हो रहा है, गाड़ी पे धक्का लग रहा है। क्यों, क्योंकि इस आदमी के हाथ और ये कार, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया।
इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस लड़की के हाथ और इस लड़की के हाथ, इन दोनों हाथों के बीच में क्या हो रही है बच्चों? अन्योन्य क्रिया। क्या हो रहा है बच्चों? अन्योन्य क्रिया। जब भी दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तब क्या होता है बच्चों? बल लगता है। बल कब लगता है? जब वहां पर कम से कम दो वस्तुएं हो, कम से कम। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, परंतु कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। ये पेन अकेला है तो पेन अकेला कभी भी यहां से यहां नहीं जाएगा। पेन को यहां से यहां ले जाने के लिए या पेन को धक्का लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा, है ना? ऐसा होता है क्या कि इस पेन को अपने आप ही इधर चला जाएगा? क्यों नहीं चला जाएगा? क्योंकि इस पेन को धक्का लगाने के लिए कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? मेरे हाथ से धक्का चाहिए, तो मेरा हाथ कोई दूसरी चीज हुई ना। इसलिए हमेशा मेरे प्यारे बच्चों, बल लगाने के लिए 2 चीजें चाहिए, और जब इन 2 चीजों के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी तब ही बल लगेगा, और इसी के कारण ही बल लगता है ना? इसमें भी यही हो रहा है। ये जो इस व्यक्ति का हाथ है और ये रस्सी है जिससे ये बेल बंधा है, उसमें के बीच में क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया। और अन्योन्य क्रिया जहां पे भी होगी बच्चों, प्यारे बच्चों, वहां पे क्या होगा? बल लगेगा। इसीलिए क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो अन्योन्य क्रिया क्या होता है हमने देख लिया, ठीक है। और बल लगाने के लिए हमेशा 2 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ये भी हमने देख लिया। बल क्यों लगता है तो वो भी हमने देख लिया। बल क्यों लगता है? 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण क्या लगता है? बल लगता है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्न की, कुछ क्विज की। बच्चों को मजा आता है क्विज खेलने में, तो बच्चों के लिए हम क्विज लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है या पहला प्रश्न है, बल में होता है अभिकर्षण, अपकर्षण, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपके पास 30 सेकंड है बच्चों, और आपको पता ही है बल में क्या होता है? धक्का लगना होता है, और क्या होता है? खींचना होता है। तो अब आप सोचिए कि धक्का लगाना और खींचना क्या होता है, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति बेल को खींच रहा है तब कौन सा बल लगता है? अभिकर्षण, अपकर्षण, दोनों, कोई नहीं। मैंने आपको अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों की परिभाषा बताई थी, तो अब आप उसको यहाँ पे रिलेट करें और इस प्रश्न का जवाब देने। ठीक है बच्चों, आपका समय समाप्त हुआ। दोनों ने कर लिया हो, दोनों क्वेश्चंस को आपने कर लिया होगा। एक बार हम इन प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से सारे बच्चों के उत्तर सही होंगे, मैं आशा करती हूँ ये, है ना। बल में होता है, बल में बच्चों क्या होता है? खींचना भी होता है और धक्का लगाना भी होता है ना। खींचना मतलब अभिकर्षण, धक्का देना मतलब अपकर्षण, यानी अभिकर्षण भी होगा, अपकर्षण भी होगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, दोनों। दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति बेल को खींच रहा है तब कौन सा बल लगता है? बेल को खींचा मतलब क्या हुआ? पास में लाए। पास में लाने का क्या मतलब हुआ बच्चों? क्या हुआ? अभिकर्षण हुआ, यानी हमारा उत्तर क्या हो गया? ए। आशा करती हूँ बच्चों के दोनों क्वेश्चन सही निकले होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग से देखते हैं, कुछ और निष्कर्ष निकालेंगे, हमारे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ प्रयोग देखते हैं ना बच्चों। घर में हमारे टेबल होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि यार टेबल है, इसको यार अब
यहाँ से पड़े पड़े अब लग रहा है कि यार कुछ जगह चेंज करते हैं इसकी। यार यहाँ एक ही होता है ना घर में कभी कभी की, एक ही लेआउट देख के, एक ही डिजाइन देख के हम तो बोर हो गए, कुछ जगह चेंज करते हैं। इस टेबल को मैं उठा के वहां ले जाता हूँ, ठीक है, टेबल यहाँ पड़ी है, इस टेबल को मुझे यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो बच्चों जब टेबल को आप यहाँ से यहाँ खिसकाओगे तब क्या होगा, आप सोचो जरा, 2 सेकंड के लिए आप सोचो कि अगर आपको टेबल यहाँ से यहाँ खिसकाना है तो क्या होगा। क्या होगा मैम, खिसक जाएगी, ठीक है, खिसक जाएगी, मानती हूँ। पर अब मानो कि वो टेबल बहुत भारी है, बहुत भारी है, तब क्या होगा ये सोचो, 1 सेकंड के लिए सोचने का प्रयास करो। मैम जब टेबल बहुत भारी है तो हमसे तो नहीं खिसकेगी, हम तो परेशान हो गए, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, मम्मी को बुलाओगे या पापा को बुलाओगे या दीदी भैया जो भी आपके घर में हो उसको बुलाओगे कि दीदी ये टेबल बहुत भारी है, मुझसे तो नहीं खिसक रही, मेरी मदद कर, मेरे साथ इसको धक्का लगा, ठीक है। अब दीदी क्या करती है, आपके साथ धक्का लगाती है, किसको लगाती है, टेबल को। तो टेबल खिसक जाती है, नहीं खिसकती है, खिसकती है, नहीं खिसकती है। आज इस चीज को बच्चों घर पे प्रयोग जरूर करना है ना। तो बच्चों जैसे ही क्या हुआ, दीदी की सहायता से, मित्र की सहायता से संदूक को या जो टेबल है उसको धकेले तो क्या हुआ, जैसे मेरी ये टेबल है ना, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, प्यारा सा मेरा स्टूडेंट है जो बहुत सिंसियर है, क्लास में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है ना, उसने इस टेबल को धक्का लगाने का प्रयास किया, टेबल बहुत भारी है, नहीं खिसकी। दीदी को बुलाया कि दीदी आ जा मेरी मदद कर, दीदी आई, ठीक है, दीदी आई दौड़ते दौड़ते कि मेरे भाई को मदद की जरूरत है। अब दीदी अगर यहां से आपकी मदद करे, दीदी भी यहां से हाथ लगा रही है, दीदी भी आपके साथ यहां से धक्का देने का प्रयास करे, ये मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है और ये कौन है, दीदी, और ये क्या है, टेबल, ठीक है। अब दीदी भी क्या कर रही है, दीदी भी आपके साथ धक्का लगा रही है टेबल को। तो बच्चों दीदी अगर आपके साथ यहां से धक्का लगा रही है टेबल को तो क्या होगा, टेबल की गति में या स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और टेबल यहां आ जाएगी, है ना। ये टेबल यहां आ गई, है ना, पहले यहां पे थी, अब क्या हुआ, यहां पे आ गई, ठीक है। यहां तक तो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर है बच्चों तो क्या करना है, वैसे भी ये क्या है, प्रयोग है, घर पे हम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जब अगर संदूक भारी हुआ तो आपको थोड़ी सी परेशानी हुई, पर दीदी ने आपकी सहायता की, यहाँ पे दीदी ने सहायता की तो क्या हुआ, आपने टेबल को या संदूक को यहां से यहां खिसका लिया, है ना। लेकिन अगर दीदी आई और जैसे कि ये टेबल है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप धक्का लगा के इधर खिसकाना चाह रहे हो, और दीदी आई और दीदी तो आज गुस्से में है, लड़ाई के मूड में है कि नहीं, इसने आज चॉकलेट खा ली थी मेरी, अब इसकी मदद तो मुझे करनी ही नहीं है और इसको परेशान करूंगी। तो दीदी क्या करेगी, दीदी यहाँ आके खड़ी हो जाएगी। मैं तो अब यहाँ आके खड़ी हो गई, तू देख, मैं भी देखती हूँ आज तू कैसे इस टेबल को हिलाता है। करते हैं ना कभी कभी हम ऐसी मस्ती, देख आज तू, मैं भी देखती हूँ भैया आज तू कैसे टेबल हिलाता है, मैं आज तुझे हिलाने ही नहीं दूंगी। तो दीदी ने क्या कहा कि मैं तो तू जहां खड़ा है उसके विपरीत दिशा में आके खड़ी हो जाऊंगी। दीदी जब विपरीत दिशा में आकर खड़ी हो गई बच्चों, तब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है कि मेरा प्यारा सा जो बच्चा है वो इधर से धक्का दे रहा है, यूं ऐसे, और दीदी क्या है, इधर से धक्का दे रही है। अब टेबल खिसकेगी, पता नहीं मैम, खिसकेगी नहीं खिसकेगी, ठीक है, देखते हैं खिसकती है या नहीं खिसकती। बच्चों ये प्रयोग है, घर पे भी कर सकते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं तो ऐसे धक्का जोर जोर से लगाऊंगा, है ना, कि नहीं खिसक नहीं रहा है, टेबल तो भारी है, मैं ऐसे जोर जोर से धक्का लगा। इधर से दीदी क्या कर रही है, इधर से दीदी जोर जोर से धक्का लगा रही है ना। तो क्या होगा, फिर जब हमसे चीज भारी चीज होती है, हमसे नहीं खिसकती है, हमसे नहीं वो गति में परिवर्तन हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, और जोर लगाते हैं और तेज धक्का लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज धक्का लगाते हैं। और बच्चों हमने क्या पढ़ा, धक्का लगाना क्या है, बल है, मतलब क्या,
कि मैं और बल लगा रही हूँ और दीदी क्या कर रही है, थोड़ा कम लगा रही है ना। तो क्या हुआ, संदूक क्या हो गई, इधर खिसक गई। दीदी ने बोला यार भैया ने लगता है बहुत चपाती खा ली है आज, तो पिज्जा विज्जा, मेरी चॉकलेट खाई है ना, मेरी चॉकलेट खा के दम आ गया है भैया में तो। अब दीदी बोलेगी मैं भी कम नहीं हूं। दीदी क्या करेगी, दीदी इधर से धक्का लगाएगी तो क्या होगा, संदूक उधर चली जाएगी। तो संदूक क्या होगी, इधर चली जाएगी। फिर भैया क्या करेगा, और धक्का लगाएगा और धक्का लगाएगा, बहुत जोर से ट्राई करेगा कि नहीं पूरा दम आज तो जितना खाया है पूरा लगा देना है और क्या करना है, टेबल को खिसका देना है। तब क्या होगा बच्चों, वापस टेबल इधर खिसक जाएगी। कभी दीदी ज्यादा बल लगाएगी तो इधर खिसक जाएगी। इसका मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बल ज्यादा हो, किसी की तरफ से धक्का ज्यादा हो, जो ज्यादा धक्का लगाएगा, धक्के को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बल। तो जो ज्यादा बल लगाएगा उसकी दिशा में वस्तु ज्यादा गति करेगी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या है बच्चों, गति है। यहाँ पे वस्तु है, मैंने यहाँ बहुत ज्यादा बल लगाया तो वस्तु क्या हो गई, इधर आ गई, है ना। और यहाँ पे वस्तु है, मैं यहाँ से बल लगा रही हूं तो क्या हो गया, इधर आ गई। मतलब जिधर वस्तु ज्यादा बल लगाएगी या इधर जिधर बच्चा ज्यादा बल लगाएगा उधर क्या होगा, वस्तु में गति होगी। तो ये हमारे इस प्रयोग का क्या है, निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है कि मतलब एक बल दूसरे बल से ज्यादा हो सकता है ना। दीदी या तो ज्यादा बल लगाएगी या कम बल लगाएगी। इसी प्रकार या तो भैया ज्यादा बल लगाएगा या कम बल लगाएगा। तो बच्चों ये जो कम या ज्यादा ये जो मात्रा होती है ना, उसको हम विज्ञान की भाषा में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाण। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं कि क्या निष्कर्ष निकले हमारे, है ना। निष्कर्ष की बात करते हैं तो एक तो चीज है कि परिमाण। परिमाण क्या होता है, मात्रा। किसकी मात्रा, जो भी चीज है उसकी मात्रा। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, बल की। तो किसकी मात्रा, बल की मात्रा। परिमाण क्या हो गया, बल की मात्रा। यानी बल का कुछ न कुछ परिमाण होता है, कुछ न कुछ क्या होती है, मात्रा होती है ना। यानी जैसे अगर हम बात करें बल का, कुछ हर चीज का कुछ मात्रक होता है। जैसे कि हम अगर हमारे लंबाई की बात करें तो क्या बोलते हैं कि यार ये तो 5 मीटर लंबा है, ये तो 4 मीटर लंबा है। तो मीटर क्या है, मात्रक है। इसी प्रकार बल का भी एक मात्रक होता है जिसे हम न्यूटन बोलते हैं। अभी हमें हमारी कक्षा में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और बल की जो मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमाण। तो परिमाण क्या होगा, जैसे कि 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और जो हमारा बल का मात्रक है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो या तो 5 न्यूटन होगा या 4 न्यूटन होगा या 3 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन। मतलब बल का परिमाण कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बल का कुछ न कुछ परिमाण होता है ना। ये हमने इससे निष्कर्ष निकाला। और क्या निष्कर्ष निकाला कि जब दीदी और भैया एक ही दिशा में बल लगा रहे थे, ठीक है, क्या होता है जब आप संदूक को या मेज को धक्का देते हो, आपसे नहीं खिसकती है ना। आप धक्का दे रहे हो मतलब कुछ बल लगा रहे हो, मतलब उसका कुछ परिमाण है। मान लिया कि वो परिमाण कितना है, 3 न्यूटन है, क्योंकि हमने बोला कि हम कुछ धक्का दे रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं तो कुछ परिमाण होगा। मैंने मान लिया कि वो जो परिमाण है वो 3 न्यूटन है। बच्चों न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में और अच्छे विस्तृत में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। आपने 3 न्यूटन धक्का लगाया, आपसे नहीं खिसक रहा है। अब दीदी आई, दीदी ने आपकी मदद की, ठीक है। आप 3 न्यूटन लगा रहे हो,
दीदी भी कुछ लगा रही है धक्का, है ना। मान लीजिए कि दीदी भी 2 न्यूटन धक्का लगा रही है। दीदी क्या कर रही है, 2 न्यूटन कौन लगा रही है, दीदी लगा रही है ना। और ये कौन लगा रहा है, भैया लगा रहा है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, धक्का लगा। तो उस टाइम बच्चों क्या हो रहा है, आपने कुछ अगर नोटिस किया हो तो बंदूक या जो संदूक है वो आसानी से खिसक जा रही है, जो मेज है वो आसानी से क्या हो रही है, खिसक जा रही है। इसका क्या मतलब है कि दीदी ने जो बल लगाया और भैया ने जो बल लगाया वो क्या होगा, दोनों जुड़ गए और उन दोनों ने जुड़ के क्या किया, संदूक को खिसका दिया। मतलब क्या कि दोनों बल जुड़ गए। पर कब जुड़े बच्चों, जब दीदी और भैया एक साथ लगा रहे हैं बल या एक साथ धक्का लगा रहे हैं, है ना। इसका मतलब जब भी 2 बल एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों क्या कर रहे हैं, भैया भी ऐसे ही बल लगा रहा है और दीदी भी ऐसे ही बल लगा रही है। जब दोनों एक साथ एक दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, दोनों का जो बल है वो क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। मतलब जब भी 2 बल एक ही दिशा में काम करते हैं तब क्या होता है, बल जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब यहाँ पे दोनों के दोनों साथ में लगा रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक दिशा में बल लगा रहे हैं। मतलब जब भी एक दिशा में बल लगेगा तब बल जुड़ जाएंगे, है ना। क्यों जुड़ गए, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब हम साथ में पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें और अच्छा समझ में आता है ना। हम जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो काम अच्छे से होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जो काम होते हैं वो जुड़ जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि स्कूल में टीचर ने होमवर्क दिया, हम घर पे करने बैठे, नहीं हो रहा है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर हमारे बड़े दीदी या भैया होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, तो हमारा यूं शू शटाक से हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है या सवाल हो जाता है। क्यों, जब भी हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा काम अच्छे से हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। इसी प्रकार जब हम बल लगा रहे हैं, एक दिशा में बल लगा रहे हैं, भैया भी इधर ही जा रहा है, दीदी भी इधर ही जा रही, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, बल जुड़ जाएगा। दोनों के क्या होगा, बल जुड़ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था कि दीदी खुन्नस खा के बैठी थी कि नहीं, भैया ने मेरी चॉकलेट खा ली है तो मैं आज तो उसकी मदद नहीं करूंगी, आज तो मैं उसके उल्टी दिशा में जाऊंगी। अगर भैया ऐसे जाएगा तो मैं ऐसे जाऊंगी, भैया अगर ऐसे जाएगा तो मैं ऐसे आऊंगी, मैं आज भैया के विपरीत ही काम करूंगी। तब क्या होगा, तब आप मेज खिसका पाते हो, नहीं खिसका पाते, है ना। तब आप मेज नहीं खिसका पाते बच्चों। क्यों, क्योंकि हमारे जो बल हैं वो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में क्या कर रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। दीदी टांग अड़ा रही है ना, तो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब एक दूसरे के काम में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। कमी करने का मतलब क्या हो गया, घटाना। तो बच्चों जब भी 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तब जो बल का मान होता है या परिमाण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दोनों बलों में क्या हो जाता है, घटाना हो जाता है। कैसे, जैसे यहां से जो प्यारा भैया है ये, इसने 3 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, और ये जो प्यारा भैया है उसने 2 न्यूटन बल लगाया, ठीक है। अब ये बल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये इधर खिसक गया, है ना। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं या एक दूसरे को कमी कर रहे हैं। तो बच्चों इसको हम कल की क्लास में एक बार और पढ़ेंगे और अच्छे से निष्कर्ष निकालेंगे, एक और प्रयोग करेंगे
और फिर हम बल कैसे जुड़ रहे हैं, बल कब घट रहे हैं, बल कब जीरो हो रहा है, वो पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हम ग्रह कार्य देख लेते हैं। तो ग्रह कार्य में आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है बल क्यों लगता है, और दूसरा प्रश्न है अन्योन्य क्रिया क्या होती है। आप इन दोनों प्रश्नों को घर से करके लाइएगा, और आज जो भी पढ़ाया उसको एक बार वापस पढ़ना, और ये जो मेज वाली जो प्रयोग है ना, वो एक बार घर पे करना, तो आपको अच्छा भी लगेगा और बल जो है वो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगा। क्योंकि बच्चों, विज्ञान क्या है, दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं। तो इसी के साथ आज हमारी जो कक्षा है उसको समाप्त करते हैं। घर पे अच्छे से रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।